हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम फ्रॉम शेयर मार्केट। सो गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि डिविडेंड इनकम होती क्या है। तो जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो पर्टिकुलर कंपनी हमें क्वार्टरली या हाफ ईयरली डिविडेंड पे करती है। सो 2020 से पहले जब भी कंपनी शेयर इशू करती थी, उस पर जो भी डिविडेंड पे करती थी, उस पर जो टैक्स लायबिलिटी होती थी वो सिर्फ कंपनी की होती थी। लेकिन अप्रैल 2020 में एक अमेंडमेंट आई कि अब से जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी डिविडेंड इनकम के थ्रू, वो उस पर्सन पे टैक्सेबल होगी जो शेयर्स खरीदेगा, यानी कि शेयर होल्डर्स पे। तो आप सपोज किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और वो डिविडेंड आपको पे करती है, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर टैक्सेबल हो जाएगी और कंपनी उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करेगी, जिसे हम टीडीएस कहते हैं। अब डिविडेंड के ऊपर भी एक लिमिटेशन डाली गई 5,000 रुपीज की गवर्नमेंट के थ्रू। अगर वो अमाउंट क्रॉस हो गई तब ही कंपनी टीडीएस काटेगी, वरना नहीं। सो अगर एक सर्टेन कंपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको 5,000 के ऊपर तक का डिविडेंड पे करती है, तो उसके ऊपर जो टीडीएस का रेट बनेगा वो 10% का बनेगा। और अगर आपने एक से ज्यादा कंपनीज के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो हर कंपनी का अलग कैलकुलेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 5 कंपनीज के शेयर्स खरीदे हुए हैं और मिला के वो 5,000। हर कंपनी का 5,000 का थ्रेशोल्ड देखा जाएगा। और अगर आप अपनी कंपनी में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है उसमें आप पैन फर्निश नहीं करते हो, यानी कि आप अपनी पैन डिटेल्स नहीं देते हो, तो आपके ऊपर 20% का टीडीएस कटेगा इंस्टेड ऑफ 10%। हमारी जो डिविडेंड इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, डिस्पाइट ऑफ आप आईटीआर 1 भर रहे हो, 2 भर रहे हो, 3 भर रहे हो, 4 भर रहे हो। अब जो आपको डिविडेंड इनकम हुई है कि आप उस पर टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से नीचे है, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, बिजनेस पर्सन हो या कैपिटल गेन्स हो रहे हो, तभी आप ओवरऑल टीडीएस 10% का जो इनकम डिविडेंड इनकम पे काटा गया है वो उसको रिफंड कर सकोगे। बट अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है और आप 20% स्लैब रेट में हो और आपको 5,000 तक की डिविडेंड इनकम हो गई है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। ये वो वाला सिनेरियो है जिसमें आपके पास कोई डिडक्शन नहीं है। इसमें अगर आप डिडक्शन लगाते हो और वो 5 लाख से नीचे हो जाता है, तब आप क्लेम कर लोगे रिफंड। लेकिन अगर आपके पास कोई डिडक्शन नहीं है और आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर हो गई है, आप 20% स्लैब रेट में आ गए हो, तब आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हो और हो सकता है आपको टैक्स भी एक्स्ट्रा भरना पड़ जाए। एक तरीका होता है आप डिविडेंड इनकम को सेव कर सकते हो। अगर आप अपनी कंपनी में फॉर्म 15G और H सबमिट कर दो, तो जो भी आपकी डिविडेंड इनकम होगी वो आपकी सेव हो जाएगी। इन दोनों फॉर्म्स के बारे में हम फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई जस्ट होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।